तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे। हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं स्टिल लाइफ, वो भी लाइव, बिल्कुल लाइव। फोटो को देखकर नहीं बनाएंगे, सामने स्टिल लाइफ रखी होगी उसको देखकर बनाएंगे। और वो स्टिल लाइफ जो हम इसको हम देखकर बनाएंगे तो उसको भी हम पहले क्रिएट करेंगे और लाइटिंग वगैरह क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो मतलब स्टिल लाइफ होती है, अगर हम एक स्टिल लाइफ को बना रहे हैं, अगर क्विक बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर उस पर थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो हमें मेक श्योर ये करना चाहिए कि उसकी जो लाइट कंडीशन है, मान लीजिए इस तरफ से लाइट आ रही है तो इस तरफ ही होनी चाहिए, तो लाइट कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम स्टिल लाइफ क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर लाइट लगाएंगे और जिससे उसकी लाइटिंग कंडीशन चेंज ना हो, जिसके उसके एक तरफ लाइट और एक तरफ फुल्ली डार्क हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लाइव जो स्टिल लाइफ ड्रॉ करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टिल लाइफ और लाइव चीज़ों को ड्रॉ करते समय। तो लेट्स गो गाइस, ये मेरा सेटअप है कुछ इस तरह का। तो आप समझ सकते हैं द शेड्स जो कि लाइट पूरे मतलब यहाँ पर आपको हर एक मीडियम का शेड देखने को मिल जाएगा। देखिए फुल्ली वाइट, ग्रे शेड्स, डार्क शेड्स, ये देखिए ये पूरा डार्क है इधर की साइड मतलब, और पीछे की तरफ मैंने एक ब्लैक रख दिया है बिकॉज कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो पीछे के बैकग्राउंड की। तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है मेरा। तो ये यहाँ पर मेरे पास स्टेडलर की पेंसिल है, ये मैकेनिकल पेंसिल है, और मेरे पास ये टॉम्बो की भी है, और मतलब ये जो भी हमें चाहिए होता है। लेकिन लाइव स्केच में क्या होता है, मतलब हमें क्विक करना होता है, क्विक मतलब फटाफट करना होता है। तो फ़िलहाल तो आप जो मर्जी यूज़ करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं है। तो ये मैं स्टेडलर की पेंसिल अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये है 2B की पेंसिल। आप 8B से 4B से आपका मन करे, बस मेन बात ये होती है कि हमें वैल्यूज़ को ऑप्ट करना आना चाहिए। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, जो आप बॉटल देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मतलब वो सीधी होनी चाहिए और मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी शैडो, उसकी डेप्थ जो है, मतलब वो परफेक्शन की और जानी चाहिए, ना कि मतलब हम अपनी जल्दबाजी अगर क्विक करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करेंगे हम स्टार्ट तो मतलब अच्छे से करेंगे। अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमें क्विक की ओर लेकर जाएगी अपने आप ही। तो उससे पहले आप देख सकते हैं जो हमारी बॉटल है वो एकदम सीधी है, तो हमने लाइन एक बीच में खींच ली है और हम बार बार मतलब रेफरेंस को देखते रहेंगे। जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं रेफरेंस को, जितना उतना ऑब्जर्व कीजिए। ये मैंने पेंसिल किस तरह से पकड़ी हुई है, इस तरह पेंसिल, मतलब अगर हम ईजल पर ड्राइंग करते हैं ईजल की हेल्प लेकर, तो हम इस तरह से अगर पेंसिल पकड़ते हैं तो हमें काफ़ी आसानी होती है। और मैं इस तरह से पेंसिल पकड़ूंगा तो मुझे सीधी लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट नॉट लाइक दैट। देखिए हम अपने हाथ को एक स्केल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने डिवाइड किया है। डिवाइड करने का मतलब है, ये देखिए एक सर्कल होता है, ठीक है, ऐसे एक सर्कल होता है, तो उस सर्कल को मैंने किस तरह से डिवाइड किया, देखिए ये कर्व था, एक कर्व था, तो मैंने इस तरीके से पहले लाइन खींची, फिर इस तरीके से लाइन खींची, फिर बीच में लाइन खींची, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया स्ट्रॉन्ग। मतलब होता है ना, जो फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्राफ्ट करते हैं, ठीक है, उसके जो पीछे है एक स्ट्रक्चर होता है। एक कोई भी मूर्ति बनती है, मूर्ति के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, लोहे का ले लो, है ना, एक वुड का ले लो, स्ट्रक्चर होता है। तो उससे ही हम अपनी जो स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर से हमें बनाने में काफ़ी आसानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधे ऐसी लाइन ऐसे खींचता तो बहुत ही प्रपोर्शन में, मतलब प्रपोर्शंस की तो वाट लग जानी थी सीरियसली। तो अभी हम लाइट डार्क करेंगे, इसमें सीधा लाइट देंगे, बिकॉज लेयरिंग हमें इसमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, बिकॉज क्विक स्केच बनाना है, लाइव बनाना है, तो इतना ज़्यादा इसको डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे। लाइव स्केच का मतलब ही होता है डिटेल में नहीं लेकर जाना, और मतलब डिटेल में हम लेकर जा सकते हैं एज हम कितना जल्दी करते हैं उसको। ठीक है, अपनी पेंसिल को किस तरह से शार्प कर लिया, तो ये एक फ़न होता है, मतलब आपको अपना 100% दे देना है एक चीज़ में। एक चीज़ अगर आप छोटी सी भी एक डॉट
बना रहे हो ना, तो उस डॉट को बनाने में अपना 100% दे दीजिए। तो आपकी जो चीज़ है वो 100% आपके दिल से निकल कर आएगी। तो मन ही नहीं है उस चीज़ को बनाने का, और आपको उसको ज़बरदस्ती बना रहे तो वो कभी नहीं बनेगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फोटोग्राफ में देखिए तो यहाँ पर डार्क है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है। तो यही ऑब्जर्वेशन पावर अपने यूज़ करनी है, बिकॉज अभी तो आप फोटोग्राफर में देख रहे हो, पर जो मेरे सामने पड़ा है तो उसको थोड़ा डिस्टेंस में है वो करना है। फोकस करने के बाद ही ये जो वो इमेज है जो आपके सामने जो पड़ा है उसको आप कैप्चर कर पाओगे अपने माइंड में। तो वो का कैप्चर माइंड जो है तभी इस पेपर के ऊपर उतरेगा। ये कर्व है इस तरह, ये इस तरह कर्व है ये जो बॉटल है। तो मतलब देखो मैं स्ट्रोक्स भी किस तरह लगा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, बीच में कुछ यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगा, बीच में सीधी, और यहाँ पर ऊपर ऊपर, मतलब यह इस तरह से कर्व ऑलरेडी बन ही जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत, आपको ये नहीं सोचना कि आप बॉटल बना रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है बॉटल में देखिए यहाँ पर शेडो है, मैंने शेडो भर दी, ठीक है। यहाँ पर शेडो है, शेडो, यहाँ पर लाइट है, लाइट छोड़ दी, बस कुछ नहीं है। बस आपको जैसे है वैसे ही करना है। हमारी ड्राइंग बनाने में जितनी एक पेंसिल की इम्पोर्टेंस होती है उतनी ही इरेज़र की भी होती है। तो इरेज़र सिर्फ इरेज़ करने के लिए नहीं होती, मतलब इरेज़ हम इससे करते हैं लेकिन हम उसके थ्रू ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जो हाइलाइट्स है ऑफ कोर्स हम इरेज़र के साथ ड्रॉ करेंगे। तो हो गए, यहाँ पर है एक्सट्रीम लाइट, तो मैं इसको एक्सट्रीम डार्क कर दूँगा बिना सोचे समझे, सॉरी एक्सट्रीम लाइट कर देंगे हम इसको बिना सोचे समझे। और वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है फुल्ली जो हाईलाइट है, जो मेन हाईलाइट है, दिस इज़ अ मेन हाईलाइट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट। और अगर यहाँ से लाइट आ रही है, इधर की तरफ से लाइट आ रही है, तो ऑफ कोर्स पूरी पर पड़ेगी। तो हम इसको इस तरह से कुछ क्लॉथ की, तो क्लॉथ हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये था, तो इसको हमने बहुत अच्छे से बना दिया। तो मेन ऑब्जेक्ट को हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्लॉथ को बनाने में, तो क्लॉथ को हम फटाफट से बना देंगे। ये रही हमारी स्टिल लाइफ और ये रहा उसका चित्र। तो जो कि मैंने आपको कहा कि क्लॉथ का टेक्सचर है जो, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर मतलब दिखा दिया अभी क्लॉथ के ऊपर पड़ी है, क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर था। इनफैक्ट अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी BFA फाइन आर्ट का या भी कोई टीचर एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे पास ये भी बनाने का टाइम नहीं होता है कि आप इसके ऊपर मतलब हल्की सी भी ऐसे ऐसे करके शेडिंग कर दें, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पर डार्क है, ठीक है, पूरा अच्छे से डार्क किया। मतलब ये असली चीज़ हो मेन होती है जो हमें बनानी होती है।